नमस्कार। ये पिटकुल की कॉरपोरेट फिल्म है। पिटकुल मीन्स पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड। ये उत्तराखंड की एक संस्था है। हमारा काम आपके पूरे स्टेट में विद्युत पहुंचाना है। जो बड़ी वोल्टेज की लाइनें हैं उनके थ्रू आपको पावर पहुंचाना हमारा काम है। ये फिल्म इसलिए बनाई गई है ताकि आप इस फिल्म को देखें और आप इसका अंदाज़ लगा सकते हैं कि एक हिल स्टेट में ये कितना बड़ा चैलेंज है कि हम ये दूर दराज के एरिया में, फार फ्लंग एरिया में ऐसे गांव जिनको हम जोड़ नहीं पा रहे हैं पावर से, उन्हें हम कैसे जोड़ते हैं और पावर वहां तक पहुंचाते हैं ताकि एंड पॉइंट तक हम सभी यहाँ के जनों को, सभी पब्लिक को और गांव को हम सम्मिलित करते हुए वो पावर उन तक पहुंचाएं और डेवलपमेंट के कारण बने। मन में भरा अटूट विश्वास, फैला है ऊर्जा का संचार। पिटकुल विद्युत की है रफ्तार, रोशन है अब हर चार दीवार। गांव नगर अब है एक समान, पिटकुल खुशियों की है पहचान। अंधेरों को देते हम मात, ऊंची है हौसले की उड़ान। पिटकुल प्रदेश की है शान, पिटकुल प्रदेश की है शान। पिटकुल पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड, देहरादून। 1 जून 2004 देवभूमि उत्तराखंड के उज्जवल भविष्य के लिए उत्तराखंड सरकार ने एक नई इबारत लिखी, एक ऐतिहासिक फैसला लिया। ऐसा फैसला जिसने उत्तराखंड में पावर सेक्टर में बड़ी क्रांति ला दी। बिजली की गुणवत्ता में सुधार के लिए उत्तराखंड सरकार ने यूपीसीएल उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड से पूरे ट्रांसमिशन सिस्टम को अलग करने का फैसला किया और पहली बार अस्तित्व में आया पिटकुल पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड, देहरादून। पिटकुल की स्थापना के पीछे की वजह थी सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड का चहुमुखी विकास। उत्तराखंड के विकास में बिजली किसी भी तरह से बाधा न बने और हर इलाके में निर्बाध और गुणवत्तापूर्ण बिजली की सप्लाई सुनिश्चित हो, इसी उद्देश्य को साथ लिए पिटकुल आज प्रदेश में बिजली ट्रांसमिशन सिस्टम नेटवर्क की जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहा है। ये फ्यूचर के लिए एक दस्तक है। ये बहुत क्लियर बता रहा है कि उतना जो हिली रीजन है वो अब डेवलप करेगा। बिकॉज पावर जैसे आएगा, जैसा मैंने पहले भी आपको कहा है कि वो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट की जननी है। ये सारी डेवलपमेंट शुरू ही होती है पावर से। पावर आता है तो इंडस्ट्री आता है, इंडस्ट्री आती है तो रोजगार आता है, रोजगार आती है तो खुशहाली आता है। ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। विद्युत ऊर्जा के क्षेत्र में ट्रांसमिशन नेटवर्क की अहम भूमिका होती है। ट्रांसमिशन सिस्टम की बदौलत ही बिजली हमारे गांव, घर, शहर के कोने कोने तक पहुंचती है। एक मजबूत ट्रांसमिशन नेटवर्क की बुनियाद पर ही गुणवत्तापूर्ण और निर्बाध बिजली सप्लाई की इमारत खड़ी हो सकती है। किसी भी राज्य में ट्रांसमिशन सिस्टम को सुदृढ़ बनाता है स्टेट ट्रांसमिशन यूटिलिटी यानी STU। अपनी शानदार ट्रांसमिशन सिस्टम नेटवर्क के जरिए आज पिटकुल 132, 220 और 400 केवी पावर को उपभोक्ताओं तक पहुंचा रहा है। निर्बाध पावर सप्लाई में STU का योगदान बेहद खास है। STU बिजली बनाने वाली कंपनी और कंज्यूमर के बीच की वो कड़ी है जिसके सहयोग के बिना गुणवत्ता युक्त पावर सप्लाई के ट्रांसमिशन की कल्पना संभव नहीं है। काशीपुर में उसको लोड सेंटर हमने बनाया है। लोड सेंटर से मेरा मतलब है पावर हब बनाया है। वहाँ से रुद्रपुर जो हमारा सिरकुल एरिया पूरा है, उधम सिंह नगर जिसको बोलते हैं, हल्द्वानी बेल्ट और पूरा कुमाऊं बेल्ट, पिथौरागढ़, जितने एरिया हैं, इनको कनेक्ट करने के लिए काशीपुर एक लोड सेंटर बना है जहाँ 220 kV के भी सब स्टेशन हैं, वहाँ 400 kV का भी सब स्टेशन है अलग अलग एरिया में, और वो सभी लोड पे हैं आज।
उत्तराखंड में आज स्टेट ट्रांसमिशन यूटिलिटी पिटकुल विद्युत पारेषण के क्षेत्र में नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। उत्तराखंड राज्य के गठन के समय 400 केवी पावर का एक उपकेंद्र था, 220 केवी के 3 उपकेंद्र थे, 132 केवी के 17 उपकेंद्र और कुल 1589 किलोमीटर की ट्रांसमिशन लाइन थी, जो पावर पारेषण के लिए नाकाफी थी। आज वर्तमान में पिटकुल के 132 केवी पर ट्रांसमिशन नेटवर्क की क्षमता 3652 मेगावाट है। 7872 MVA क्षमता के कुल 41 विद्युत उपकेंद्र हैं। 3020 किलोमीटर के ट्रांसमिशन नेटवर्क का संचालन सुचारू रूप से किया जा रहा है। पिटकुल के वजूद में आने के बाद उत्तराखंड में पावर ट्रांसमिशन नेटवर्क हर जगह पहुंच चुका है, चाहे वो खेत खलिहान हो या फिर दूर पहाड़ों के कोने में बसे गांव। पिटकुल की कामयाबी की कहानी आंकड़े खुद बयां कर रहे हैं। वर्तमान में पिटकुल ट्रांसमिशन सिस्टम की क्षमता 132 केवी ट्रांसमिशन लाइन पर 3652 मेगावाट के पार तक पहुंच चुकी है, जबकि राज्य की बिजली की मांग वर्तमान में सिर्फ 2034 मेगावाट ही है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून और उसके आसपास के क्षेत्रों में निर्बाध पावर सप्लाई के लिए पिटकुल कई नए प्रोजेक्ट्स पर तेजी से काम कर रहा है। अपने शानदार ट्रांसमिशन सिस्टम नेटवर्क के जरिए पिटकुल सिर्फ राज्य ही नहीं, देश की ऊर्जा समस्या के समाधान में भी अहम भूमिका निभा रहा है। देहरादून के पास झाझरा में 220 केवी सब स्टेशन का निर्माण किया गया, जिसे अब पावर ग्रिड द्वारा बनाए गए 400 केवी के सब स्टेशन से जोड़ा जा रहा है। 400 केवी सब स्टेशन से जुड़ने के बाद झाझरा उपकेंद्र राष्ट्रीय ग्रिड से जुड़ जाएगा, जिसके बाद देहरादून के अलावा उसके आसपास के पूरे इलाके में बिजली की गुणवत्ता में और ज्यादा सुधार आएगा। पिछले कुछ सालों से पिटकुल अपने मिशन को पूरा करने की ओर ईमानदारी से जुटा है। देहरादून के पास ही 220 केवी झाझरा सब स्टेशन, 132 केवी लाल तप्पड़ सब स्टेशन बनाए जा चुके हैं और 220 केवी GIS IIP हर्राबाला एवं 132 केवी आराघर सब स्टेशन बनाने की योजना है, जिसके बाद ट्रांसमिशन सप्लाई की क्षमता और भी बढ़ने की संभावना है। गढ़वाल मंडल के दूर दराज के पहाड़ी इलाकों में श्रीनगर का 400 केवी सब स्टेशन, 132 केवी सतपुली और सिमली सब स्टेशन के निर्माण के बाद पिटकुल ने दुर्गम क्षेत्रों में भी अपनी कामयाबी का परचम लहरा दिया है। श्रीनगर का 400 केवी सब स्टेशन उत्तराखंड का सबसे बड़ा बिजली घर है, जिसके स्विच यार्ड को ही 23 स्टेप्स में बनाया गया। 630 MVA क्षमता वाला सबसे ऊंचाई पर बना पहला सब स्टेशन है, जिसे बनाने में सभी अत्याधुनिक तकनीकों का प्रयोग किया गया। ये श्रीनगर में हम 400 केवी का सब स्टेशन बनाया है, जो 23 स्टेप्स में बना है। ये बहुत डिफिकल्ट वर्क था। एक ग्रिड स्टेशन बनाने के लिए काफ़ी ज़मीन की आवश्यकता होती है और फ्लैट लैंड हो तो बहुत आराम से सबके एलिवेशन मेंटेन किए जा सकते हैं सारे इक्विपमेंट के। हमें पहाड़ पे ऐसी जगह मिलती नहीं है और वो सब स्टेशन, वो ग्रिड स्टेशन हमने श्रीनगर में कमीशन किया है, जो एकदम कम्प्लीटली हिली रीजन है, वहाँ कंप्लीट किया है ताकि उसके सारे फार फ्लंग एरिया को हम लोड से कनेक्ट कर सकें, अपनी लाइनों से कनेक्ट कर सकें। श्रीनगर सब स्टेशन के बनने का सीधा फायदा गढ़वाल मंडल के उन सभी जिलों पौड़ी, टिहरी, रुद्रप्रयाग और चमोली को मिल रहा है, जो भौगोलिक स्थिति की वजह से बिजली की समस्या से जूझ रहे थे। इसके साथ ही श्रीनगर सब स्टेशन कोटद्वार, ऋषिकेश, हरिद्वार के औद्योगिक उपभोक्ताओं को भी निर्बाध बिजली उपलब्ध कराने में अतिरिक्त बिजली स्रोत के रूप में उपयोगी सिद्ध हो रही है। कुमाऊं मंडल में भी पिटकुल ने अपने प्रयासों के जरिए 132 केवी लीलो लाइन और अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लाइन के 220 केवी में सब स्टेशन का निर्माण किया, जिसके बाद पिथौरागढ़ और चंपावत इलाके की बिजली व्यवस्था में जबरदस्त सुधार हुआ। इसके पहले 132 केवी काठ गोदाम भवाली लाइन पर पड़ने वाली लोड शेडिंग की समस्या से भी निजात मिल गई। इसके अलावा पावर ग्रिड के 400 केवी के बरेली काशीपुर रुड़की लिंक लाइन के पिटकुल से जुड़ने के बाद उत्तरी ग्रिड की तमाम बिजली आपूर्ति की समस्याओं का समाधान मिल गया।
220 केवी रुड़की नरा अंतरराज्यीय ट्रांसमिशन लाइन बनने के बाद यूपी से भी अब विद्युत आपूर्ति करना आसान हो गया है, जिसका नतीजा ये है कि आज हरिद्वार रुड़की का पूरा इलाका पिटकुल के अथक प्रयासों के जरिए 24 घंटे जगमगाता रहता है। पिटकुल अपने अगले मिशन के लिए तैयार है। राज्य सरकार की बहुउद्देशीय योजना अलकनंदा, भागीरथी, यमुना और शारदा नदी पर प्रस्तावित जल विद्युत परियोजनाओं की बिजली की निकासी के लिए उत्तराखंड इंटीग्रेटेड ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स की परिकल्पना को साकार करने में जुटा है। इस परिकल्पना को केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार से 2007 में स्वीकृति मिल चुकी है। पिटकुल पहले चरण में इंटरस्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम के अंतर्गत अलकनंदा नदी घाटी में 3152 मेगावाट की प्रस्तावित विद्युत परियोजनाओं से बिजली निकासी के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम को तैयार कर रहा है। पिटकुल के कर्मचारी अधिकारी लगातार अपने मिशन की ओर अग्रसर हैं। ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार ने भी राज्य के दुर्गम पहाड़ी इलाकों में बन रही केंद्रीय और निजी विद्युत परियोजनाओं में पावर निकासी के लिए पिटकुल पर ही भरोसा जताया है। भविष्य में पिटकुल के सामने कई बड़े बड़े लक्ष्य हैं, जिनके ट्रांसमिशन सिस्टम को सुदृढ़ करने की जिम्मेदारी भी पिटकुल को दी गई है। 520 मेगावाट एनटीपीसी सबस्टेशन तपोवन विष्णुगढ़, 444 मेगावाट टीएचडीसी सबस्टेशन पीपलकोटी, 400 मेगावाट जीपी सबस्टेशन विष्णुप्रयाग, 330 मेगावाट जीवीके सबस्टेशन श्रीनगर, 330 मेगावाट जीएमआर सबस्टेशन बद्रीनाथ, 250 मेगावाट यूजेवीएनएल सबस्टेशन तमकलता, 171 मेगावाट एनटीपीसी सबस्टेशन लता तपोवन। पिटकुल इन परियोजनाओं के अलावा 3152 मेगावाट हाई कैपेसिटी ट्रांसमिशन कॉरिडोर के निर्माण की वृहद योजना बना रहा है। हाई कैपेसिटी ट्रांसमिशन कॉरिडोर पीपलकोटी से शुरू होकर 400 केवी सबस्टेशन श्रीनगर और कर्णप्रयाग को जोड़ते हुए 400 केवी सबस्टेशन काशीपुर तक होगा। इस परियोजना को कामयाब बनाने के लिए क्वाड मूव्स एंड क्वाड बस कंडक्टर का प्रयोग किया जाएगा। इस परियोजना का सबसे बड़ा लाभ उत्तराखंड को मिलेगा। इस ट्रांसमिशन लाइन के जरिए तमाम बिजली परियोजनाएं उत्तरी ग्रिड से सीधे जुड़ जाएंगी, जिसका सीधा लाभ उत्तराखंड और देश के कई राज्यों को मिलेगा। केंद्र सरकार से स्वीकृत पीएसडीएफ पावर सिस्टम डेवलपमेंट एंड स्कीम के अंतर्गत मिले 125 करोड़ के निवेश के जरिए पिटकुल उत्तराखंड के पुराने ट्रांसमिशन सिस्टम को नवीन टेक्नोलॉजी से सुदृढ़ बनाने जा रहा है। इस काम के बाद ट्रांसमिशन में होने वाले नुकसान में कमी तो आएगी ही, साथ ही बिजली की गुणवत्ता में भी बढ़ोतरी होगी। पिटकुल अपने मिशन सबको गुणवत्तापूर्ण बिजली, निर्बाध बिजली, उचित मूल्यों पर 24 घंटे बिजली मुहैया कराने के लिए तत्पर है। अनुभवी और मेहनती कर्मचारियों की टीम के अथक प्रयास का ही नतीजा है पिटकुल हर दिन कामयाबी की नई बुलंदियों को छू रहा है। पिटकुल कर्मचारियों के परिश्रम का ही नतीजा है ऊर्जा क्षेत्र को रेटिंग देने वाली संस्था पीएफसी और आरईसी ने पिटकुल की क्रेडिट रेटिंग बी से बढ़ाकर A+ कर दी है, जिसके अंतर्गत उपभोक्ताओं पर पड़ने वाले ब्याज के भार में 0.50% की कमी आई है। पिटकुल के अस्तित्व में आने के बाद सिर्फ विद्युत प्रसारण प्रणाली में ही सुधार नहीं हुआ, बल्कि पिटकुल ने लगातार लाभ अर्जित किया है। साल 2012-13 लाभ 7.43 करोड़, साल 2013-14 लाभ 12.72 करोड़, साल 2014-15 लाभ 45.94 करोड़, साल 2015-16 लाभ 123.88 करोड़। आज ट्रांसमिशन सिस्टम नेटवर्किंग में पिटकुल की अलग पहचान बन चुकी है। पिटकुल देश के लाभ देने वाले निगम में शुमार हो गया है। पिटकुल अपने ट्रांसमिशन सिस्टम को सुदृढ़ बनाने के लिए लगातार नई तकनीक और नए प्रयोगों को अपने प्रोजेक्ट में शामिल कर रहा है। देहरादून में अत्याधुनिक स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर, ट्रांसमिशन लाइन में मल्टी सर्किट टावर, ट्यूबुलर टावर, नैरो बेस टावरों का इस्तेमाल इसका सटीक उदाहरण है।
नई तकनीक और प्रयोग से पेड़ों की कटाई में भारी कमी आई है, पहाड़ों का कटान कम हुआ है। सब स्टेशन के निर्माण में गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है, जिसमें कम जमीन पर ही सब स्टेशन तैयार किया जा सकता है। ये पिटकुल के सफल प्रबंधन और कुशल नेतृत्व का ही नतीजा है कि ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट के वन मामलों की स्वीकृति पाने में सफलता पाई और बेहद कम समय में ही 400 केवी श्रीनगर सब स्टेशन एवं इससे जुड़ी 400 केवी लाइन और 132 केवी श्रीनगर सिमली लाइन को पूरा कर लिया गया। शहर में पावर ट्रांसमिशन को सुरक्षित और सुचारू रूप से जारी रखने के लिए भूमिगत केबलिंग का काम जोरों पर है। पिटकुल के अनुभवी अफसरों की दूरदर्शी सोच ही है कि पिटकुल ने 2022 तक का लक्ष्य निर्धारित कर दिया है। पिटकुल ने उत्तराखंड के हर गांव तक इंटरनेट पहुंचाने की जिम्मेदारी का बीड़ा उठाया है। ऑप्टिकल फाइबर डालने का काम प्रगति पर है। 32 करोड़ की लागत से 600 किलोमीटर की ऑप्टिकल फाइबर डालने के बाद पिटकुल के 13 मुख्य सब स्टेशन स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर से सीधे जुड़ जाएंगे। बड़े ट्रांसमिशन लाइन में ऑप्टिकल फाइबर अगर उसी टावर पे कैरी कर ली जाए, जो अर्थिंग का भी काम करेगी, जो उसका आउटर केज है वो हमारे अर्थिंग का काम करेगी, जो अर्थिंग वायर हमको लगाना ही पड़ता है एक टावर से दूसरे टावर में, लेकिन उसमें 16 पेयर की ऑप्टिकल फाइबर है जो बहुत महीन पेयर है, लेकिन वो कम्युनिकेशन के लिए, डाटा ट्रांसफ़र के लिए, वॉइस के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन। हमें 600 किलोमीटर का हमने उसका काम शुरू किया है टावर टू टावर। अगर हम वो पेयर हर जगह पहुंचा लेंगे, फिर आप की कम्युनिकेशन बहुत फास्ट होगी सभी हिली रीजन से, हिली एरिया से, गांव से, पंचायत से, पुलिस हेडक्वार्टर से, उनके थाने से, उनके बैंक से, सबसे वो कम्युनिकेशन हो सकेगा। पिटकुल के आने के बाद उत्तराखंड के पावर सेक्टर को जबरदस्त मजबूती मिली है। पिटकुल कर्मचारियों की शानदार टीम और दूरदर्शी सोच की बदौलत ही आज ट्रांसमिशन हानियां 1.71% के निम्न स्तर तक पहुंच गई हैं और ट्रांसमिशन सिस्टम की उपलब्धता 99.46% के उच्चतम स्तर तक पहुंच चुकी है। पिटकुल बिजली की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए विश्व स्तरीय मानकों का कड़ाई से पालन कर रहा है। इसके लिए पिटकुल अपने अनुभवी इंजीनियरों और थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन एजेंसी मूडी इंटरनेशनल एंड लॉयड रजिस्टर एशिया के प्रतिनिधियों के साथ समय समय पर निरीक्षण भी करवाता है। पिटकुल प्रबंधन और कर्मचारियों की सूझबूझ और दूरदर्शी सोच का ही नतीजा है कि अभी तक पिटकुल के प्रोजेक्ट्स में कोई भी विद्युत दुर्घटना नहीं घटी है और भीषण प्राकृतिक आपदा में भी ट्रांसमिशन सिस्टम को नुकसान नहीं पहुंचा है। पिटकुल के कुशल और अनुभवी इंजीनियरों की टीम आधुनिक तकनीक, डिजाइन और सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल प्लानिंग, डिजाइनिंग और नेटवर्किंग क्षेत्र में बखूबी कर रही है। प्लानिंग के लिए MI पावर एंड PSS सॉफ्टवेयर का प्रयोग, टावर प्रोफाइलिंग एंड 2D 3D मॉडलिंग के लिए PLS-CAD एंड PLS टावर सॉफ्टवेयर का प्रयोग कर रहा है और प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग के लिए MS प्रोजेक्ट सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जा रहा है। पिटकुल ने अपने शानदार काम की बदौलत देश भर में नई पहचान बना ली है। ऊर्जा क्षेत्र में पिटकुल के वर्चस्व का लोहा केंद्र सरकार ने भी माना है। साल 2009-10 में पिटकुल को ट्रांसमिशन सिस्टम में शानदार परफॉर्मेंस के लिए गोल्ड शील्ड अवार्ड से नवाजा गया है। पिटकुल को इसके अलावा भी कई पुरस्कार मिल चुके हैं। बेहद कम समय में पावर ट्रांसमिशन नेटवर्क सिस्टम के क्षेत्र में पिटकुल ने कामयाबी का परचम लहरा दिया है। ये फिल्म आपने देखी और ये फिल्म का जो मोटो था वो ये था कि हम फार फ्लंग एरिया को कनेक्ट कर रहे हैं। आपने श्रीनगर, काशीपुर, ऋषिकेश ये सब के एरिया को देखा जहाँ पे हिली रीजन होने के बावजूद स्टेप्स में विद्युत घर बनाए गए हैं, सब स्टेशन और ग्रिड स्टेशन बनाए गए हैं। ये एक बड़ा चैलेंजिंग विषय है और इसको हमने कोशिश की है कि इस कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को, डेवलपमेंट को आपको दिखला सकें और आगे भी पिटकुल इस तरह के कार्य करता रहेगा ताकि उत्तराखंड को और सशक्त किया जा सके पावर के मामले में, डेवलपमेंट के मामले में। ये एक कंप्लीट पिक्चर इस तरह का है जिससे आपको यह अनुमान लगा सकते हैं कि पिटकुल किस तरह का काम कर रहा है और आगे किस तरह की डेवलपमेंट करने की कोशिश कर रहा है। धन्यवाद।
मन में भरा अटूट विश्वास, फैला है ऊर्जा का संचार, पिटकुल विद्युत की है रफ्तार, रोशन है अब हर चार दीवार। गांव नगर अब है एक समान, पिटकुल खुशियों की है पहचान, अंधेरों को देते हम मात, ऊंची है हौसले की उड़ान। पिटकुल प्रदेश की है शान, पिटकुल प्रदेश की है शान। पिटकुल पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड, देहरादून।